हुसैन हदूद हरम से निकल आए। अब एक मनफी प्रोपेगेंडा जो हुसैन के लिए वहां पे होना था वो ये था, देखा हमने कहा नहीं, ये अहले बैत हर काम में हुकूमत मांगते, ये देखे जी अल्लाह के घर का हज छोड़ दिया सिर्फ इस बात से कि मुझे हुकूमत नहीं दी गई। ये प्रोपेगेंडा होने वाला था। या हुसैन ने अब्बास को हुक्म दिया, अब्बास सीधे काबे की छत पे चले गए। बाप ने पलानों का मिंबर बनाया था, अब्बास ने काबे को मिंबर बना लिया। अब्बास काबे की पूछ पे चले गए, काबे की इज्जत और बढ़ गई। अच्छा होता है वो घर जिस पे अलम हो। काबे की छत पे सिर्फ अलम नहीं, अलमदार था। अब्बास के आने की वजह से काबा सज गया। अब्बास काबे की छत पे आके खड़े हैं, छत पे। लफ्ज तब्दील करता हूं, मुल्तान एक बहुत अदब सुनने वाली नगरी है। अब्बास का काबे की छत पे आना था, काबे की छत गाजी के तलवे चूम रही थी। अब्बास के पांव के तलवे काबा की छत चूम रही थी। अब्बास काबा की छत पे खड़े थे, हाजी तवाफ में। नक्शा बन जाएगा, लुत्फ इतना आएगा, रात तक ठंडक महसूस होगी सीने में। हाजी तवाफ में, दरमियान में काबा, छत पे अब्बास, दूर हुसैन खड़े अब्बास को देख रहे थे। हुसैन की कुर्सी लग चुकी थी, हुसैन अब्बास को देख रहे थे। हाजी काबे को देख रहे थे, काबा अब्बास को देख रहा था, अब्बास हुसैन को देख रहा था। हाथ नहीं उठे तो अगली सत्र कहते, जिसकी जहां इबादत हो रही थी वो कर रहा। मौला हुसैन इन हाथों को सलामत रखे। जिसकी जहां इबादत हो रही थी वो अपनी अपनी इबादत कर रहा था। यूं हाजी तवाफ की हालत में थे, हाजी तवाफ की हालत में, और सखी अब्बास काबा की छत पे। हुसैन ने आंख का इशारा दिया, आंख का इशारा देखना था। अब्बास ने खुतबा शुरू किया। सखी अब्बास ने खुतबा शुरू किया तो आप समझेंगे यहाँ इतने लोग शोर कर रहे हो, बोल रहे हो, वहां एक बंदा बोले तो आवाज कौन सुनेगा? काबे के तवाफ खामोश होके नहीं होता। बाबा जिंदाबाद। काबे का तवाफ करते हुए आपको एक तस्बीह पढ़नी पड़ती है और वो ऊंची आवाज में पढ़नी है। यहाँ ऊंची आवाज में तस्बीह पढ़ी जा रही थी और अब्बास काबे की छत पे खड़े थे। काबे की छत पे खड़े अब्बास ने खुतबा जारी किया। इतनी खामोशी हो गई कि दिलों की धड़कन कानों में सुन रहे हैं। आम शख्सियत तो नहीं बोल रही थी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी, रास्ता दें जी। दरूद सारे हज़रात बिल के बुलंद आवाज़ से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। बिस्मिल्लाह से हजूर खैरियत, बिस्मिल्लाह जी। सखी अब्बास बोल रहे थे, औन शाह जी तशरीफ ले आए, बस बात खत्म हो गई। अब्बास बोल रहे थे, यूं गुलबाई हो कालम, खामोशी, सन्नाटा। अब्बास ने काबे की छत पे खड़े होकर यूं हाजियों के इज्तिमा की तरफ देखा, हुसैन की तरफ देखा। अब्बास की आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह, 3 इशारे किए, तीनों इशारों पे जिंदगी कुर्बान। अब्बास ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बैती बिक़दूमी अबी। तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस घर को उसके बाबे के कदमों की वजह से, तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस घर को उसके बाबा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिसने इस घर को उसके बाबा के कदमों की वजह से। ये कहने के बाद सखी अब्बास ने अब अपना बताना था कि हम कौन हैं जो अभी ये साजिश हो रही थी। हुसैन काबे को छोड़ के चले गए, हुसैन काबे को छोड़ के चले गए। अब्बास ने जलाल में कहा, मन काना बैतुल हम से अस्बह किबलतन, ये सिर्फ घर था, इसे किबला हमने किया। घरों के तवाफ तो नहीं होते ना, कमरों की तरफ मुंह करके तो सजदा नहीं होता। अब्बास ने कहा ये तो घर था, इसे किबला हमने, इसे सजदा ईंटों की वजह से नहीं हो रहा।
हमारी वजह से। इसे सजदा इसकी वजह से नहीं हो रहा, हमारी वजह से हो रहा है। इसकी निस्बत हमारे साथ। अगली सतर बनती ही अब्बास की थी। मैं पीरौन शाह जी हमेशा सोचता था कि मौला अब्बास का इंतखाब क्यों किया इस खुतबे के लिए। अब्बास के लहजे में अली वाला रूप था, जलाल था अब्बास के लहजे में। अब अब्बास इस बात में जलाल में थे कि ये लोग कह रहे हैं कि हमने हुसैन को हज नहीं पढ़ने दिया। अब्बास ने यूं जमीन की तरफ देखा, लफ्ज इतना बड़ा आ गया है, मुझे सतर पे कीमत चाहिए। हुसैन ने देखा हुआ अब्बास को, अब्बास काबे की छत पे। अब्बास ने हुसैन से इशारा लिया, इशारा लेने के बाद अब्बास ने रींगते हुए हाजियों को देखा। मैं चलते हुए तो कह नहीं सकता, मैं कैसे कहूँ चल रहे थे। जो हुसैन को छोड़ दे फिर इंसानियत के साथ ताल्लुक क्या है। हुसैन अब्बास ने यूं रींगते हुए हाजियों को देखा। रींगते हुए हाजियों को देखे अब्बास के अलम की कसम है, गाजी का ये जुमला ना होता मैं मिंबर पे गलत पढ़ूं, मुझे अब्बास माफ ना करे। अब्बास ने यूं रींगते हुए हाजियों को देखा, अय्युहल काफिरतु वल फाजिरा, ओ काफिरो, ओ फाजिरो, ओ काफिरो, ओ फाजिरो, काफिरो, फाजिरो। सखी अब्बास आप किनसे काफिर कह रहे हैं? इनके बदन पे हराम है, इनके चेहरे पे दाढ़ियां हैं, ये गस्ल करके आए हैं, ये वजू करके आए हैं, ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह रहे हैं, ये तो अल्लाह के घर का हज करने आए हैं, और तूने काबे की छत पे इन्हें काफिर कह दिया है। अब्बास का काफिर कह के जमाने को बता दिया है, जिनके दीन से हुसैन निकल जाए वो अल्लाह के घर में भी काफिर होता है। तुम काफिर हो, फाजिरो, ए काफिरो, ए फाजिरो, ए काफिरो, ए फाजिरो, ए काफिरो, ए फाजिरो। बात खत्म होने लगी, आखिरी सत्र है काफिरो, ए फाजिरो। अगला जुमला जवानी तोल के देनी चाहिए अब्बास के कदमों पे। अब्बास ने जलाल में आके कहा, तुम क्या समझते हो? तुमने हुसैन का रास्ता रोका, तुमने हुसैन को हज नहीं पढ़ने दिया। अगर वो चाहे काबा उड़ के हुसैन के कदमों में। तुम समझते हो समझते हो कि तुमने हज नहीं पढ़ने दिया। अगर वो चाहे काबा उड़ के हुसैन का तवाफ करे। अब्बास जलाल में थे ना, अब्बास ने भी इतना कहा, अगर वो चाहे। काबे की दीवारें हिलनी शुरू हुई, काबे की दीवारों को हिलता हुआ हुसैन ने देखा। हुसैन ने कुर्सी छोड़ी, हुसैन तेज कदमों से चले, दीवार पे हाथ रखे, रुक जा, तुझे बचाने तो मैं जा रहा, तुझे बचाने तो मैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अगली सतर आज के दिन की अगली सतर सखी अब्बास की। मौला अब्बास दे के कहते हैं, हजरे अस्वद को तुम चूमने आए हो। हजरे अस्वद मेरे मौला के हाथों को चूमता है। बड़ा फसीह बली खुतबा। अगर हुक्म इमाम ना होता हम तुम पे ऐसे हमला कर देते जैसे बाज चिड़ियों के गौल पे आता। गरजदार खुतबा दिया। बस आखिरी सतर कहने लगा, हुसैन काबा से निकले, लोगों ने जाता हुसैन देखा, ये नहीं देखा कि लेके क्या जा रहा है। हुसैन काबे से काबा की रूह को लेके चल पड़े। मैंने सदर कही है, 2-4 बंदों के हाथ उठे हैं, मैंने कोई शायरी तखय्युल नहीं पढ़ा था कि हुसैन काबा से काबा की रूह को लेके चले गए। अब वहां सिर्फ बदन है, रूह हुसैन करबला ले गया। अब वहां सिर्फ जिस्म है, रूह हुसैन करबला ले गया। अगर रूह वहां होती तो करबला की सवारी 70,000 हज से अफसर ना होती। वहां जिस्म है, रूह करबला, रूह करबला।